नवजोत रंधावा, नेता बोल के गोल ना हो जाए, वायदे करके फेल ना हो जाए, इसीलिए जरूरी है कहना वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते और वो कहना जिसे सुनकर भी नेता सुधरना नहीं चाहते। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा। तो नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे, नेताओं के तरीके से उनको समझाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कहने भी तो यार हो। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया। बिलावल भुट्टो गोवा में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे। भाई वैसे आए तो भारत हैं, लेकिन विद टर्म्स एंड कंडीशंस, वो होता है ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इनकी इस यात्रा को लेकर भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे। अकड़ नहीं गई, संदेश ये दिया कि हम भारत दौरे पर नहीं, हम तो एससीओ के लिए आए हैं। खैर, अच्छा वैसे खैर से ना मुझे खार याद आ जाती है। अजीब सा इत्तेफाक है ना, खार और भुट्टो वाला, याद है ना आपको? अब इस पर मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, 12 साल पहले वही आई थी, अब भुट्टो साहब आए। वापस हम एससीओ पर ही आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या रिएक्शन है भुट्टो साहब का इसको लेकर। मैं पहली बार पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू इंडिया, बट आई एम नॉट कम टू इंडिया, आई हैव कम फॉर द एससीओ मीट। एससीओ की मजलिस में मैं आए हैं। जब मैं छोटे थे तो मामा के साथ आए थे, उस समय गोवा नहीं घूम पाए थे, पर इस बार मैं गोवा घूमने के लिए आए, लेकिन अभी पता चला है कि ये मेरे को गोवा घूमने नहीं देंगे और एक कमरे में बंद कर देंगे। दिस इज नॉट फेयर, यू नो। आई एम हियर नॉट फॉर एनी बायलैटरल इश्यूज। आप गोवा घूमने आए हैं या फिर एससीओ के लिए आए, ये बताइए पहले आप। और दूसरा, गोवा भारत का हिस्सा, सर बता दें आपको भुट्टो साहब, गोवा भारत का हिस्सा है। बट आई हैव बीन इनवाइटेड बाय द एससीओ। मेरे को नवजोत जी एससीओ बुलाए हैं, एससीओ ने बुलाए हैं। और सी, पाकिस्तान वांट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रीजनल सिक्योरिटी। रैट्स का जो प्रॉब्लम है उसमें पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए मजलिस में हम आए हैं। शाह जी देखिए नवजोत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये भी अपनी जगह ठीक ही बोलते हैं। ये जैसा बोलते हैं भारत में है पर भारत में नहीं है, ऐसे ही बात करने वाले नेता यहाँ पर भी है, उनसे इनको जरूर मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि हम एससीओ ने बुलाए, अरे भाई आपको तो वर्ल्ड बैंक भी बुला रहा है, उनकी किस्तें आप नहीं दे पा रहे हो, सब कुछ गिरवी आप रखकर हमारे पास। मिस्टर शाह, जब इधर मेरे को आप इम्पोर्टेंस देंगे तभी मेरे को वर्ल्ड बैंक भी इम्पोर्टेंस देगा। अरे भुट्टो साहब, आपको तो अपने मुल्क में इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। Who said that? मैं बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, इसीलिए पाकिस्तान। वो आपको लगता है सर? हाँ, तो पाकिस्तान इसीलिए तो मेरे को भेजे हैं, इसीलिए पाकिस्तान मेरे को भेजे हैं। एंड I'll return to Pakistan with head held high। देखो भाई, आपको जिस काम से आए हैं वो काम कीजिए और हमारी बला से आप रहे या जाए वो आपके व्यक्तिगत बात पर निर्भर है। भारत ने आपको बुलाया है ना भारत आपको भेज रहा है। मेरे को कुछ होंगे इल्जाम आप पे जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा भाई, किया हुआ है, कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। वैसे एक और हैं आप ही के मुल्क के हैं जिनको आपकी तरह कोई पूछता नहीं है, हम लेकिन फिर भी हालचाल जान ही लेते हैं। खान साहब, पैर वैर तुड़वा लिया आपने अपना, क्या हो गया? नवजोत जी, हिंदुस्तान से मैं हमेशा कहता हूँ आप इकलौते हो जो मेरा खैर मकदम पूछते हो। कोई पूछे चाहे न पूछे, जीएनटी पे नवजोत जी मेरा खैर मकदम जरूर पूछते हैं। आप देखो कितना मशहूर आदमी हूं मैं, और इसी के चलते जो मेरी आवाम है वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। और मैं कोर्ट में गया, वो लोग आ गए, उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं उनको यही समझा रहा था घबराना नहीं है, मैं अवाम का इंसान हूं, अवाम का आदमी हूं, मुझे आपसे मोहब्बत है। अब किसी ने पता नहीं मुझे धक्का दिया, कहां से दिया, थोड़ी सी पैर में मोच आ गई, बाद में अभी फ्रैक्चर निकला है। चलिए खान साहब, ध्यान रखिए, मशहूर तो आप हो ही गए थे घड़ियां बेच बेच के। बेचारे घड़ियां बेचने वाले कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री घड़ियां बेच सकता है तो हमारा औहदा भी तो ऊपर जाएगा। तो कोई घबरा नहीं रहा है खान साहब, आपको भी घबराना नहीं है। नहीं, आपने भी घबराना नहीं है, और इंशाल्लाह हर हफ्ते मुझसे बात जरूर कर लिया करिए, अच्छा लगता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। गर्मी में सर्दी का एहसास, और ऊपर से भाई गुड न्यूज ये है खास तौर पर दिल्ली वालों के लिए कि प्रदूषण से राहत मिल गई है। AQI में सुधार हुआ है। भाई कुछ भी हो,
मजा आ गया दिल्ली वालों को। अब लोग तो इंद्रदेव को धन्यवाद कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो क्रेडिट वाले केजरीवाल दिल्ली वाले सर जी, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में उनके लागू किए गए एक्शन प्लान की वजह से ही AQI में सुधार हुआ है और इसीलिए दिल्ली की आबोहवा बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही है। अब भाई लगे हाथ उन्होंने समर एक्शन प्लान भी लॉन्च कर दिया। सो कुल मिलाकर सर जी एंड इंद्रदेव जी दोनों के जॉइंट वेंचर से दिल्ली वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। नवजोत जी नमस्कार। आपको नहीं पता कि दिल्ली के अंदर ये जो AQI में सुधार आया है और ये जो इतना अच्छा वातावरण बना है, ठंडा ठंडा कूल कूल जो हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि शिमला मनाली का मजा दिल्ली के अंदर आ रहा है। उसके पीछे हमारी 8 सालों की अथक मेहनत का प्रयास है, हमारे कार्यकर्ताओं का दम है। आपको शायद पता नहीं होगा, आज मैं GNT पर देश के इतने बड़े मीडिया चैनल पर खुलासा करने वाला हूँ एक्सक्लूसिवली। हमने किया क्या एक्चुअली, ये लोग देख नहीं पाते। ये लोग हमारे इधर कूड़े के पहाड़ में अटके रहे, इधर हमारे इंजीनियर्स ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ा AC बना दिया और उसको दिल्ली के बॉर्डर्स पे चारों तरफ एक अलग अलग AC लगा दिए, बड़े बड़े AC हजारों लाखों टन के, वहां से ठंडी हवाएं आने लगी। तो मतलब इंद्रदेव ने कुछ नहीं किया है सर जी? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो सब क्रेडिट मुझे जाता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली बात झूठी है ना? झूठी है वो तो सब, ये तो पश्चिमी देश हैं, ये लोग तो बहकाते हैं। आपको नहीं पता ये जो बारिश आ रही है सर, वो पश्चिमी देश नहीं है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे वेस्टर्न वालों की तरफ। ये नवजोत जी ये जो है ना, ये जो कह रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी देश से केवल इनके पास जो है ना, अब आप समझ जाइए, ज्यादा नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, पब्लिक ज्यादा समझेगी। ये लोग, आपको नहीं पता इतने सारे करोड़ों रुपए का जो इल्जाम लगता है, मैंने उससे AC बनवाया, कूलिंग कॉइल्स बनवाई है। ये जो बारिश हो रही है बीच बीच में, कहाँ से हो रही है? ये वो जो AC का पानी नहीं गिरता बीच बीच में, ये वो वाला पानी गिर रहा है। आपके यहाँ चलता और पानी दिल्ली में गिरता है? नहीं, ऊपर ही लगा हुआ है। ऐसे थोड़ी ठंडी, आप बिना AC की ठंडी हवा करके दिखा दो अपने स्टूडियो में, मैं मान जाऊंगा। थोड़ा सा योगी जी के यहाँ नोएडा में भी बरसवा दीजिए सर। चलिए ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, लेकिन दिल्ली वाले खुश है भाई, दिल्ली की आबोहवा बहुत ही अच्छी हो गई है। धन्यवाद। बेटा हूं मैं, आपका भाई हूं। सेल्फ गोल कैसे किया जाता है, कोई जरा कांग्रेस पार्टी से जाकर सीख ले। कर्नाटक मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने सोचा था कि माइनॉरिटी वोट लेने के लिए विवादित संगठनों को बैन करने का फॉर्मूला हिट हो जाएगा, लेकिन PFI और बजरंग दल को बैन करने की बात बैकफायर कर गई और बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। अब भाई कर्नाटक का कोना कोना हनुमान चालीसा से गूंज उठा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी भी आ गए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी जुड़ गए हैं। मुझे लगता है नवजोत जी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये लोग समझाता गलत है। भाई जो दंगा करता है उनको तो बैन ही करना ना, उनका क्या काम? पत्थरबाजी, दंगा, तलवारें, हुड़दंग, ये नहीं चाहता कर्नाटका, शांति चाहता है। नवजोत जी, श्री रामचरित्र मानस में एक चौपाई का अंश है, अंश वो ये है कि हनुमान ते ही परसाकर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोई कहाँ विश्राम। जिसने रामचरित्र मानस का पाठ न किया हो वह क्या जानेगा कि कलयुग के देवता तो बजरंग बली है, और मैं ये हर मानस के मन में बजरंग बली की एक अद्भुत छवि है, और जहां प्रभु श्री राम का मंदिर होगा वहां पर हनुमान जी का मंदिर अवश्य होगा। और आप देखिए, पर योगी जी वो प्रभु श्री राम या हनुमान जी को बैन करने की बात नहीं कर रहे। नाम इन्होंने बजरंग बली का लिया है और वह भी मंगलवार के दिन। खड़गे जी यहाँ भी क्या टंग ट्विस्ट हो गई? ये राम जी की बात ना करे, राम मंदिर का चंदा आप लोगों ने खाया, हमने नहीं खाया। देखिए कोई चंदे की बात नहीं कर रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार है खड़गे साहब, और ये देख लीजिए, हम सबको सुरक्षा देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, और कोई इस तरह का लांछन लगाएगा और कुत्सित प्रयास करेगा, इसको अभी कर्नाटक में आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा। आप बजरंग बली
कर्नाटक जिनकी जन्मस्थली है, बिल्कुल, और उत्तर और दक्षिण का नहीं लिया है भाई, उत्तर और बजरंग दल दक्षिण लिया का है। साथ है। इतिहास भी पढ़िए, अपने वेदों को पढ़िए, अपने ग्रंथों को पढ़िए। केवल और केवल विरोध करने के लिए आपने कर, और ये जान लीजिए कि किसी भी संस्था पर बैन केवल और केवल जी। केंद्र सरकार लगा सकती है। नवजोत जी, हमने बजरंग खड़गे बली जी, का नहीं बोला, देखिए। बजरंग दल का बोला है। ठीक है, इसे कहते हैं सियासी मजबूरी। भाई चुनाव है, जाहिर सी बात है कि कभी कभी जबान फिसल जाती है और कभी जानबूझकर विवादित बोल दिए जाते हैं। क्या करें भाई, वोटों का मामला है और हार जीत किसकी होती है ये तो वक्त ही बताएगा।